गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। हमारे इस सेशन में आज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड जो कुछ आखिरी के टॉपिक रह गए हैं एनिमेशन और स्लाइड शो से रिलेटेड, वो टॉपिक्स हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। एक बार आपका सिलेबस की ओर देखते हैं। जो आपका कोर्स कंटेंट है, आपके कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे 13 चैप्टर्स आज कंप्लीट हो जाएंगे। 13 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं एंड सेमेस्टर 5 के लिए ये सिलेबस था यहाँ तक। और फिर उसके बाद जो सेमेस्टर 5 का को करिकुलर सब्जेक्ट है, उसका एक एक्स्ट्रा टॉपिक है विच इज़ रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी वाले टॉपिक पर एक सेशन होगा, वो कल या परसों। अपने ये लास्ट दो टॉपिक्स एम एस आउटलुक एंड एम एस ऑफिस इन मोबाइल, ये कल हम डिस्कस करेंगे। और परसों हमारा साइबर सिक्योरिटी टॉपिक होगा, जो लास्ट टॉपिक होगा आप लोगों के लिए भी, जो सेमेस्टर फर्स्ट के वोकेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स हैं बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के। आप भी उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। आपके सिलेबस में नहीं है पर उसको आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी वाला जो चैप्टर होगा वो आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स की ही प्लेलिस्ट में मिलेगा। फिर उसके बाद कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेमेस्टर 5 के लिए जो उनका रीजनिंग वाला पोर्शन है। एनालिटिकल एबिलिटी से रिलेटेड जो पोर्शन है वो कल से चालू होगा। और 4 यूनिट हैं उसमें, 4 में से 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज के सेशन के साथ में उस उन 4 में से 2 यूनिट का सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। जिसमें से आपकी 2 यूनिट एनालिटिकल एबिलिटी की हैं और 2 यूनिट्स डिजिटल लिटरेसी की हैं। डिजिटल लिटरेसी वाला पार्ट आपका ऑलमोस्ट साइबर सिक्योरिटी के साथ में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा एंड कल से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट और सेकंड यूनिट। तो कल जो हमने देखा था, कल हमारा टॉपिक था इंसर्टिंग इमेजेस, टेबल्स, चार्ट्स एंड स्क्रीनशॉट्स। उसके अलावा और भी कई सारे एलिमेंट्स और कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने स्लाइड में। वो सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे एलिमेंट्स और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कल हमने देख लिए थे। अब आज बारी है एनिमेशन और ट्रांजिशन को इंसर्ट करने की। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ और हम आ जाते हैं अपनी बेसिक पीपीटी पर। ये जो पीपीटी है ये हमारे प्रीवियस सेशंस की है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से एनिमेशंस और ट्रांजिशंस को इंसर्ट किया जाता है। एनिमेशन देखिए क्या होता है। एनिमेशन का सीधा सा मतलब ये है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके एक स्लाइड पे हैं, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है इधर, एक ऑब्जेक्ट इधर है, एक ऑब्जेक्ट इधर है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ये है, ये है। जितने भी इमेजेस, जितने भी वर्ड आर्ट, जितने भी कंपोनेंट्स आपने यहाँ पर आपके स्लाइड में इंसर्ट करे हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस, ये सारे के सारे चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हैं। इन ऑब्जेक्ट्स में हम ये डिसाइड करते हैं कि जब मेरी ये स्लाइड ओपन हो, यानी कि जब भी ये मैं स्लाइड ओपन करूँ, तो ये स्लाइड किस तरीके से ओपन हो और इसके ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से मेरे सामने रिप्रेजेंट हो। तो देखो क्या क्या ऑप्शंस है। मैं जैसे ही इसको हाईलाइट करता हूँ, ये ऊपर मैंने एनिमेशन वाला रिबन ओपन कर रखा है, इसको देखो। जब तक कोई ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट नहीं किया है तब तक ये सारे के सारे ऑप्शंस इनएक्टिव हैं। जैसे ही मैं इस ऑप्शन को या किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, वैसे ही ये सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे ओपन हो जाते हैं, सारे के सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या-क्या आपको चीज़ें दी गई हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट एनिमेशन क्या है मेरा, नन। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब ये मेरी स्लाइड ओपन हो, तो ये जो ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर रखा है, वो मेरे सामने किस तरीके से आए। वो ऐसा अपीयर हो,
वो फेड में आए, इस तरीके से ऊपर आना चाहिए, फ्लोट करता हुआ आना चाहिए, स्प्लिट होके आना चाहिए, वाइप होके आना चाहिए, शेप में आना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पर्ल्स होना चाहिए इसको, ये वैसा बाउंस होता हुआ आए लेफ्ट से। ये तो देखो, चलो हम इसको कर लेते हैं, मान लेते हैं ये लेफ्ट में बाउंस होता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब इस एनिमेशन में, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई अलग-अलग तरह के और एनिमेशंस हैं, जैसे ये वाला है, इस तरीके का आप एनिमेशन दिखा सकते हो। ये इस पे सेकेंडरी एनिमेशन लग गया। अभी मैं सेकेंडरी एनिमेशन ना लेकर के मैं इस पे सिर्फ लेता हूँ फर्स्ट एनिमेशन। एक ही ऑब्जेक्ट पे आप देखो कई सारे एनिमेशन लगा सकते हो। फर्स्ट एनिमेशन हो गया, ये सेकंड एनिमेशन हो गया। पहला ये है, दूसरा ये है। अब इफेक्ट ऑप्शंस देखो, मैंने जो पहला बाउंस वाला ऑप्शन लिया है, जो सेकंड वाला इफेक्ट है, इसमें कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। किस तरीके से आपको, इस तरीके से चाहिए, सर्कुलर में ये ओपन होना चाहिए, 4 स्ट्रोक्स में ओपन होना चाहिए, 3 स्पोक्स में ओपन होना चाहिए। जैसा ओपन करना चाहो आप यहाँ पे एनिमेशन लगा सकते हो। मान लो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन लिए हैं, ठीक है? उसके बाद ये स्टार्ट कब हो? स्टार्ट कब होना चाहिए? जैसे मैं क्लिक करूँ स्टार्ट, उसकी ड्यूरेशन क्या है? 2 सेकंड की इसकी ड्यूरेशन है। डिले, आप इसे कितना देरी में दिखाना चाहते हो, कितना डिले करके दिखाना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो। मान लो इस वाले ऑब्जेक्ट पे मैंने ये पहली एनिमेशन लगा दी। अब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे मैं एनिमेशन लगाता हूँ क्या? इसको मैं क्या करूँगा, इसको फ्लाई इन कर लेते हैं, या फिर जैसा एनिमेशन यहाँ पे लगा हुआ है। हुँ। मान लो जैसा एनिमेशन वहाँ लगा है, वैसा एनिमेशन हम इसको यहाँ लगा देते हैं। अब इसका ट्रिगर, ट्रिगर के बारे में बात करते हैं। ट्रिगर जो ऑप्शन है, ट्रिगर क्या है? ट्रिगर का मतलब होता है, ये ऑप्शन या ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कब एनिमेशन अपना शो करेगा? ऑन क्लिक ऑफ, किसे क्लिक करने पर? पिक्चर 2 को क्लिक करने पर, टेक्स्ट बॉक्स 3 को क्लिक करने पर, पिक्चर 6 को क्लिक करने पर, इनमें जितने भी एलिमेंट्स दिए गए, इनमें से किसको क्लिक करने पर ये काम करना चाहिए? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं किस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, तब ये एनिमेशन इसका स्टार्ट होना चाहिए। ये चीज़ है। ठीक है, अब इसको हम एक बार रिहर्स करके देखते हैं। मान लीजिए जैसे ही मैंने स्लाइड ओपन करी, अभी देखो जैसे ही मैंने स्लाइड ओपन करी, मैंने स्लाइड शो ओपन किया, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है एनिमेशंस और स्लाइड शो को, और जितनी भी चीज़ें आप लगाते हो, देखने का स्लाइड शो ओपन करके। अभी देखो मैंने स्लाइड शो ओपन किया, अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, जैसे ही मैंने एरो पे प्रेस किया, जैसे ही मैंने एरो प्रेस किया, देखो मैंने एरो, लेफ्ट एरो की दबाई तो वो वापस चला गया। जैसे ही मैंने नेक्स्ट एरो की पे प्रेस किया, राइट एरो की पे, एक ऑब्जेक्ट जो था वो एनिमेशन के साथ में यहाँ पर आ गया। दूसरा एरो की मैंने प्रेस किया, वैसे ही अगला ऑब्जेक्ट आ गया। फिर मैंने प्रेस किया एरो की, तो मैं अगली स्लाइड पे आ गया। ये तो हो गया स्लाइड का। अब सेकंड स्लाइड में मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मेरी सेकंड स्लाइड आए, उसमें ये वाला बॉक्स तो पहले शो हो जाए, लेकिन ये चीज़ पहले ना शो हो। ये चीज़ कब शो हो और किस तरीके से शो हो? मान लो इसको एनिमेशन में दे देता हूँ वाइप, ये कुछ इस तरीके से आए, या फिर थोड़ा इस तरीके से होकर के, या ऐसा, इसे कर देते हैं हम, या फिर इसे ले लेते हैं, ये आए, कैसा एनिमेशन अच्छा लग रहा है? चलो ठीक है, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से आए। किस ट्रिगर पे आए? ऑन क्लिक ऑफ पिक्चर 2, ठीक है? अब हम इसको स्लाइड शो इसका ओपन करके देख लेते हैं। स्लाइड शो मैंने ओपन किया, इसको आगे बढ़ाया, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आ गए। आगे मैंने बढ़ाया, ये ऑब्जेक्ट्स आ गए। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ इस स्लाइड पे आ गया हूँ, सेकंड स्लाइड पे आ गया हूँ। सेकंड स्लाइड पे आने के बाद मैं कितना भी सेकंड वो नेक्स्ट स्लाइड को प्रेस करता रहूँ, नेक्स्ट बटन को प्रेस करता रहूँ, वो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है? मैंने क्या किया, जैसे मैं
स्टार्टिंग वाले ये 2 ऑब्जेक्ट्स ला रहा था, मैंने राइट एरो की दबाई, पहला ऑब्जेक्ट आ गया। फिर मैंने राइट एरो की दबाई, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने राइट एरो की प्रेस करी, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट एरो की प्रेस करूँगा, तो अगला वाला पेज आ जाएगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं आया जो मुझे चाहिए था। उस ऑब्जेक्ट के आने की मैंने कंडीशन क्या सेट कर रखी थी कि जब तक मैं इस जो भी पिक्चर 2 है, उस पे क्लिक ना करूँ, इनमें से अब जो भी पिक्चर 2 होगी, जब तक मैं उस पे क्लिक ना करूँ, सेकंड यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। ट्रिगर यहाँ पे मैंने सेट किया है ऑन क्लिक ऑफ, ये कनेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। ऑन क्लिक ऑफ कनेक्टर, ये जो है ये कनेक्टर है। जब तक मैं इस कनेक्टर को क्लिक नहीं करूंगा, तब तक मेरा ऑब्जेक्ट शो नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे मैं इसको स्लाइड शो ओपन कर देता हूँ। स्लाइड शो ओपन किया मैंने, राइट एरो की प्रेस करी, पहला ऑब्जेक्ट आ गया। राइट एरो की प्रेस करी, दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। राइट एरो प्रेस की, नेक्स्ट स्लाइड आ गई। अब जैसे ही देखो यहाँ पे मैं अपना कर्सर ले जा रहा हूँ, कर्सर मैंने राइट कनेक्टर पे क्लिक किया। सेकेंड, ये अभी हो नहीं रहा है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ओके, चलिए अभी के लिए इसमें से ट्रिगर हटा देते हैं। तो मेन चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो देख लेते हैं। स्लाइड शो ओपन करता हूँ, और नेक्स्ट एरो में की मैंने जैसी प्रेस करी, नेक्स्ट एरो की प्रेस करते ही जिस तरीके से एनिमेशन दिया था वो यहाँ पे अपीयर हुआ। तो एनिमेशन हम सेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, यहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे नहीं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने सारे ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इस ऑब्जेक्ट में आप एनिमेशन दे सकते हो, इसमें एनिमेशन दे सकते हो, इस टाइटल पे एनिमेशन दे सकते हो, यहाँ तो एनिमेशन दिया ही है, बैकग्राउंड पे एनिमेशन दे सकते हो, जिस पे आप चाहो उस पे एनिमेशन दे सकते हो। और लास्ट में क्या है, आपको ये यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है प्रीव्यू का। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, वैसे ही जितने भी एनिमेशन आपने लगाए होंगे, मान लो हम इसमें एनिमेशन कोई अप्लाई कर देते हैं, इस हेडिंग पे कोई एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं, तो जैसे ही मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा, जितने एनिमेशन होंगे वो सारे के सारे एनिमेशन मेरे को दिखाई दे जाएंगे। जिस सीक्वेंस में मैंने एनिमेशन सेट किया, अब देखो ये एनिमेशन 1 है, ये एनिमेशन 2 है, ये एनिमेशन 3 है। पहले ये वाला दिखाई देगा, फिर ये वाला दिखाई देगा, फिर थर्ड वाला दिखाई देगा, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा पहले ये दिखाई दे, फिर ये दिखाई दे, फिर ये दिखाई दे, तो थर्ड पे मैं क्लिक करूंगा। मैं चाहता हूँ थर्ड पहले दिखाई दे, तो इसको यहाँ पे एक ऑप्शन देखो ऊपर रिबन में दिखाई दे रहा है, मूव अर्लियर। मूव अर्लियर पे मैंने क्लिक किया, तो ये एक स्टेप पहले आ गया। मैं चाहता हूँ ये सबसे पहले दिखाई दे, मूव अर्लियर पे क्लिक करूंगा, ये फर्स्ट पे आ जाएगा। इसको मैं मूव अर्लियर पे क्लिक करता हूँ, ये यहाँ आ गया, और क्लिक करूंगा मूव अर्लियर पे। अच्छा ये, और ये मूव लेटर कर देते हैं इसको। अब इस तरीके से ये होगा। एनिमेशन को टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला आया, फिर ये आया, और लास्ट में कोर्स कंटेंट आया। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं कौन सा एनिमेशन कब आपको शो करना है, किस एनिमेशन की कब आपको ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग आप एनिमेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट एनिमेशन, कि एनिमेशन किस किस तरह के हैं, हर एक ऑब्जेक्ट पे आप एनिमेशन दे सकते हो, सीक्वेंस आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं एनिमेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट कम्स ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? देखिए ट्रांजिशन क्या है, ये वाली स्लाइड मैंने ओपन करी, इस स्लाइड को ओपन करने के बाद में जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, तो मेरी नेक्स्ट स्लाइड किस तरीके से आनी चाहिए मेरे सामने। देखो यहाँ पे अभी मैं कर देता हूँ नन, यहाँ पे मैंने अभी सारे के सारे एनिमेशन हटा दिए, जो भी ट्रांजिशन लगा हुआ था, स्लाइड ट्रांजिशन यहाँ से मैंने हटा दिया। अभी मैं आता हूँ 5 पर, और यहाँ से भी ट्रांजिशन हटा देता हूँ, यहाँ से भी ट्रांजिशन हटा देता हूँ। जहां आपने ट्रांजिशन लगाया होगा ना, ये देखो 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर के नीचे क्या लिखा है, एक स्टार लगा हुआ है,
स्टार लगा हुआ है मतलब वहाँ पे एक स्लाइड एनिमेशन लगा हुआ है, स्लाइड ट्रांजिशन लगा है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, अभी मैंने स्लाइड नंबर 5, स्लाइड नंबर 6 और स्लाइड नंबर 7 इन तीनों में मैंने कोई भी किसी भी तरह का ट्रांजिशन नहीं लगाया है। स्लाइड शो में ओपन करता हूँ, जैसे ही मैं एरो की प्रेस करूँगा, एकदम से आपके सामने दिखाई देगा कंटेंट। एरो की प्रेस करी, एकदम से दिखाई दे गया। फिर मैंने अब एरो की प्रेस करी, तो नेक्स्ट कंटेंट थोड़ा-सा अच्छी तरीके से आपके सामने आता दिखाई दे रहा है। ये किस लिए आ रहा है? क्योंकि 8th वाली स्लाइड में मैंने लगाया हुआ है स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन पहला कौन-सा है? सबसे पहला है मॉर्फ। अभी देखो मैंने स्लाइड ये ओपन किया, नेक्स्ट स्लाइड ओपन करूँगा, एकदम से दूसरी स्लाइड आ गई। ठीक है? मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि जब दूसरी स्लाइड आए तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा इफ़ेक्ट मुझे दिखना चाहिए। अब यहाँ देखो ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड पे कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है मॉर्फ। मॉर्फ मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो स्लाइड किस तरीके से आती दिखेगी? मैंने लगा दिया ये 6 पे मैं लगा देता हूँ मॉर्फ, 5 पे लगा देता हूँ नन। 5 को मैंने ओपन किया, अब जैसे ही मैं 6th स्लाइड ओपन करूँगा, तो देखो कुछ अलग इफ़ेक्ट से आ रही है, एकदम से नहीं आ रही है। ये आई थोड़ा-सा इफ़ेक्ट्स के साथ में। अगली स्लाइड पे कोई ट्रांज़िशन नहीं लगा है, तो ये एकदम से आ गई, देखो। कोई ट्रांज़िशन नहीं लगा है, एकदम से आ गई। इसकी नेक्स्ट वाली स्लाइड पे ट्रांज़िशन लगा हुआ है, तो वो एक इफ़ेक्ट के साथ में आएगी, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। और कितने तरह के इफ़ेक्ट्स अवेलेबल हैं? फेड वाला है। ये किस तरीके से काम करता है देखो, प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है। पिछला वाला फेड होगा और दूसरा वाला सामने आएगा। ये है पुश वाला ट्रांज़िशन, ये कैसे आएगा? इस तरीके से पुश करता हुआ। पहले वाली स्लाइड ऊपर जाएगी, दूसरी स्लाइड नीचे से ऊपर आएगी। वाइप करता हुआ ट्रांज़िशन, जो कंटेंट नया है, उसको वाइप कर देंगे, उसके ऊपर नया कंटेंट ला देंगे। ये होगा स्प्लिट वाला। ये हो जाएगा रिवील करते हुए थोड़ा-सा। पुराना कंटेंट जाएगा, नया कंटेंट रिवील हो जाएगा। ये कट करते हुए आएगा। रैंडम बार से आएँगे इस तरीके से। थोड़ा-सा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इधर। रैंडम बार्स इस तरीके से डेटा चेंज होता हुआ दिखाई देगा, इस तरीके से, ठीक है? कट करके में ऐसा आ जाएगा। रिवील में इस तरीके से आएगा देखो। पिछली स्लाइड गई, पिछली स्लाइड जाएगी और नई स्लाइड आएगी। स्प्लिट में इस तरीके से दिखाई देता है। शेप में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अनकवर, कवर करते हुए, फॉल ओवर, तो ये फ्लैश वाला है। फॉल ओवर में क्या होगा? पिछली वाली स्लाइड गिरती हुई सी दिखेगी और नई स्लाइड आ जाएगी। ड्रेप में क्या होगा? इस तरीके से, ऊपर से पेज पलटा लगेगा। कर्टेन्स वाला आपको इफ़ेक्ट देना है, कर्टेन्स वाला इफ़ेक्ट दिया जा सकता है, देखो इस तरीके से। विंड का इफ़ेक्ट है, पिछला पेज उड़ उड़ जाएगा, नया पेज सामने दिख जाएगा। प्रेस्टीज, फ्रैक्चर, क्रश ऑप्शन है। पुराना पेपर क्रश करो, क्रम्बल करो, नया पेपर सामने दिखा दो। पील करते हुए, पेज को पलटते हुए, पुराने पेपर का एयरप्लेन बना के उड़ा दो, नया पेपर दिखाओ। ओरिगेमी कोई बना दो, वो देखो। डिसॉल्व कर दो इसको, चेकबोर्ड की तरह, या फिर जैसे ब्लाइंड्स फोल्ड होते हैं। क्लॉक ऑप्शन है, रिपल ऑप्शन है, हनीकॉम्ब ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। श्रेड है, स्विच है, फ्लिप, और मतलब बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप इन सभी ऑप्शंस को अपनी तरफ से एक बार एक्सप्लोर करके देखिए, कई सारे ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद इफ़ेक्ट ऑप्शंस में अगर आप देखो, तो आपको कैसा चाहिए? वर्टिकल चाहिए, हॉरिज़ॉन्टल चाहिए? वर्टिकल में कुछ इस तरीके से आता है, हॉरिज़ॉन्टल में कुछ इस तरीके से आता है। फिर यहाँ पे है स्लाइड साउंड। साउंड में क्या होता है, जैसे ही आप अपना ट्रांज़िशन चेंज करो, तो
उस टाइम पे कोई साउंड होनी चाहिए। साउंड की ड्यूरेशन क्या होगी? आपको यही सेम इफ़ेक्ट सभी पर अप्लाई करना है, ये सेम इफ़ेक्ट आप सब पे अप्लाई करना चाहते हो। फिर एडवांस ऑप्शन में देखो, एडवांस ऑप्शन में क्या है? ऑन माउस क्लिक, यानी कि आपकी नेक्स्ट स्लाइड माउस क्लिक पर आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दूँगा, तो अगर मैं माउस क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक जो भी करूँगा, मेरी स्लाइड चेंज हो जाएगी। इस ऑप्शन को मैं हमेशा ऑफ रखता हूँ। ऑफ रखने का सिंपल सा रीज़न है, कई बार किसी टर्म पे बताते टाइम क्लिक करना पड़ता है या कुछ और चीज़ें हैं, तो क्लिक करने की वजह से गलती से स्लाइड दूसरी ओपन हो जाती है। तो वो ऑप्शन मेरे को नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको हमेशा ऑफ रखता हूँ। आफ्टर में कि आपकी स्लाइड क्लिक होने के कितनी देर बाद आपको स्लाइड ट्रांज़िशन में डिले देना है, स्लार्ट, तो आप यहाँ से आफ्टर ऑप्शन में जो टाइम देंगे वो डिले आ जाएगा। यहाँ पे इसको ऑफ रखते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। स्लाइड साउंड ड्यूरेशन अप्लाई टू ऑल, ऑन माउस क्लिक, आफ्टर, और एक कई तरह के साइंस है, यहाँ पे भी आपको प्रीव्यू मिलेगा। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं आपके स्लाइड ट्रांजिशन में, स्लाइड एनिमेशन में, एंड बचा आपका स्लाइड शो। स्लाइड शो देख लेते हैं। स्लाइड शो आपको अगर ओपन करना है, तो स्लाइड शो ऑन करने के लिए F5 शॉर्टकट की होती है, F5 शॉर्टकट की प्रेस करोगे, पहली स्लाइड से आपका स्लाइड शो चालू हो जाएगा। जैसे ही मैंने उस ऑप्शन पे क्लिक किया या फिर मैं F5 की प्रेस करूंगा, फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो शो हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट की होती है आपकी, जो भी करंट में आपने स्लाइड ओपन करके रखी है, उस स्लाइड से स्लाइड शो ओपन हो जाए। कस्टम स्लाइड शो, कस्टम शोज में कुछ सेटिंग्स हैं, यहाँ पे आप अपना कोई कस्टम शो बनाना चाहते हो वो कर सकते हो। स्लाइड शो सेटअप करना है तो यहाँ से होगा। स्लाइड हाइड करनी है, स्लाइड हाइड कर सकते हो। रिहर्स टाइमिंग, ये सारी चीजें उस टाइम के लिए जब आप कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और वहां पे आपको अपनी टाइमिंग रिहर्स करनी है, किस तरीके से कि जैसे फर्स्ट स्लाइड को एक्सप्लेन करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, सेकंड स्लाइड को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, थर्ड स्लाइड के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, इस तरीके से कौन सी स्लाइड के कितने कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको कितना टाइम देना है, वो सारी की सारी चीजें आप रिहर्स टाइमिंग में एक आइडिया ले लेते हैं कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो ऑलमोस्ट कितनी देर का होने वाला है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, बाकी सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसी के साथ में जितने टॉपिक्स यहाँ पर थे, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, डिजाइन, इंसर्ट, ड्रॉ, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हमारी खत्म होती हैं। और इसी के साथ में ये जो हमारी यूनिट है, ये यूनिट आज खत्म हो गई है। आपकी यूनिट नंबर 13 खत्म है, 14 15 2 यूनिट्स बची हैं जिसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।